कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम माई दरबार में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम मोतिहारी के ऐसे मंदिर का दीदार आपको कराएंगे जहां पे सबकी मनोकामना पूरी होती है और इसलिए इस मंदिर का नाम मनोकामना मंदिर है। ज़रा इस तस्वीर को देखिए, ये भव्य जो मंदिर है ये चिरैया प्रखंड का ये मंदिर है जहाँ पे गोड़िया हराज में ये मंदिर बनाया गया है। दरअसल ये मंदिर मनोकामना मंदिर के नाम से जाना जाता है और इस यहाँ की कई तरह की खूबियाँ भी है जिसको जानकारी भी हम देंगे आप लोगों को और यहाँ के विषय में भी बताएंगे कि क्या है खास और किस लिए ये मंदिर मनोकामना मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर की जो विशेषता है यहाँ के पुजारी बताएंगे, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है दशहरा के मौके पे यहाँ पे भव्य पूजा का आयोजन किया जाता है जिसमें बिहार के विभिन्न जिलों के साथ साथ नेपाल से भी दर्शक जो हैं वो आते हैं और पूजा करते हैं, माँ से मनोकामना मांगते हैं और उनकी मन्नतें जब पूरी होती है तो इस मंदिर की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस मंदिर में चढ़ावा के रूप में बलि नहीं दिया जाता है। चढ़ावा के रूप में पैसे चढ़ाए जाते हैं, नारियल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन बलि नहीं दिया जाता है और यही वजह है कि जब पूजा समाप्त हो जाता है तो लगभग करोड़ों की आमदनी इस मंदिर को होती है, जिसका सरकारी ट्रस्ट को भी ये आमदनी मंदिर का जो होता है वो ट्रस्ट को भी जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मंदिर का खासियत क्या है और कब ये मंदिर स्थापित हुआ, इसकी जानकारी यहाँ के लोग खुद बताएंगे। 81 में समझिए गांव समाज बैठ करके ये लोग टट्टी सेट बनवा करके इस मंदिर को आरापन किया। 81 में नहीं, 83 में हुआ। सुना ना, 83 में तो उद्घाटन ऐसी के हुआ तो 81 में हुआ। उसके बाद में उसके बाद में एक बच्ची के द्वारा घटना हुई। बच्ची मुर्दा थी। उसके बाद 3-4 घंटे का बाद में किसी भक्त ने उससे पूछा झाड़ फूक करके, तो वो स्पष्ट रूप बदल दिया। रूप बदल करके बोली कि जे हम दुर्गा है। लोग ने पूछा, भगत पूछा कि दुर्गा है तो इस बच्ची को क्यों मुआ रही है? तो इसका बाप बोला है कि हम पक्का का मंदिर बनवा देंगे। उसका बाप बोला है कि हम पक्का का मंदिर बनवा देंगे। तो तब तक में हम पहुंच गए वहाँ पर। तो हमको शक हुआ कि नहीं, दुर्गा नहीं है, चूँकि दुर्गा का पूजा हम बहुत दिन पहले से करते हैं, पढ़ रहे थे उसी समय से। तो उसके बाद में बच्ची बोली हाँ कि हमारा मंदिर बन जाएगा तभी ठीक होगा। लोग कहा कि भाई गरीब आदमी इससे मंदिर आपका थोड़ी बनेगा, क्या जानते हैं आपकी नहीं बनेगा। बहस करने लगी। उसके बाद में हमको नहीं बर्दाश्त हुआ। हमने बोला कि अगर सत्य दुर्गा होगी तो कूद करके बच्ची मेरे पास में आ जाएगी तो हम कल से ईंटा गिरवा देंगे। अच्छा, तो फिर मंदिर झोपड़ी में था? हाँ, झोपड़ी। अच्छा, उसके बाद ये विकराल रूप। हाँ, विकराल हुआ। वो मंदिर जो है ओरिजिनल, इसे जमीन इधर उधर नहीं टल सकता है। अच्छा जी, होती है ये तो आप लोग जानेंगे। जितना भी मेले आते हैं वही लोग समझेंगे कि किस रूप से आते हैं। अगर यहाँ एक ही चीज़ है, अगर गलत कोई तरीका से आता है तो स्वयं प्रकट हो जाता है। जो भी काम है सच्चाई के साथ। मंदिर की विशेषताएं बताएं, कब से यह स्थापित हुआ? स्थापित हुआ तो बताया गया है। वो जो हमारे प्रसाद चाचा थे वार समाज थे, पूरा लोग बाहर पहले जाता था मेला देखने। पूरा लोग जो था जो मेला देखने, दुर्गा पूजा देखने लोग बाहर, ये बगल में हमारे परचिलवा होता था, मान लीजिए कि वहाँ पर लोग जाता था देखने मंदिर तक। 2-4 आदमी लोग हमारे गांव का गया तो लोग को बुझाया कि जैसे कि हमारे गांव में जैसे कि है अनूठा भाई थे, बिंदेजा थे, ये आपको घामा का ही लोग, जामुन का ही लोग, ये लोग सब लोग विचार किया कि अब अपने गांव में कम से कम ऐसे दुर्गा पूजा हो। जिस माध्यम से आके हमारे चाचा थे प्रसाद राय, जो स्वर्गीय अभी हो गए हैं, वार समाज थे, तो उनको लोग मंडली के रूप में उनको लोग रखता था। जैसे उनका नाम था मंडली। लोग कहता था कि पूरा लोगों को वो मंडल चलाते थे, समाज चलाते थे। उनके नजदीक लोग रखा बात की कि हम लोग चाहते हैं दुर्गा पूजा करने के लिए। पूरा गांव भर के लोग बैठा, पूरा लोग उत्सुक हुआ, जिसमें पूरा गांव के लोग कहता था कि यहाँ हो वहाँ हो दुर्गा पूजा, माने यहाँ जगह पर हो। लेकिन वो अपने बदौलत और अपने पैसा के चलते वो कहें कि यहाँ जगह है उनके पास में, और उस समय वो अपना से 1200 रुपया दिए
1200 रुपया दिए, जिससे सब लोग का योगदान हुआ उसमें, और उनका विशेष योगदान और पूरा लोग का भी योगदान हुआ, जिससे यहाँ पर पूजा हुआ बड़ा धूमधाम से। उस समय से के बाद में माता यहाँ पर साक्षात ही रुक गई। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में यहाँ पर माता प्रकट हुई, जैसे कि अति जमीन से फट कर जो जमीन जहाँ जहाँ जो रूप था माता का, वहाँ वहाँ माता निकली। वहाँ पूरा लोगों आया, पूरा लोगों ने, हमारे गांव का जितना भी, बहुत प्रेम इस गांव में था, बहुत आज भी है। रात सवाल उस समय सब लोग आता था, माता को गोर लगा, रात में आके लोग गोहराया। उस समय से विकसित हुआ। उसके बाद में चढ़ावा हुआ, कोई मन्नत मांगा, जिसका मन्नत पूरा होता है। देश क्या विदेश का लोग यहाँ पर आता है। भारत नेपाल नहीं समझ कहते गणमत, भारत से अलग नेपाल है। आप वहाँ से लोग आते हैं, शिलोंग से लोग आता है यहाँ पर। सोना का लोग अथी चढ़ाया है, लोग बहुत लोग माता का पायल चढ़ाता है। या सप्तमी का दिन जो है बृहत माता का जो हम लोग डोला लेके चलते हैं, पूरा गांव भ्रमण होता है। उसके बाद में माता का यहाँ पर आंख खुलती है। माता का उस दिन देखिएगा तो साक्षात माता का ही पूरा दृश्य आ जाता है। यहाँ माता साक्षात अपने आगे बढ़ जाती है, पूरा शक्तिपीठ के रूप में पूरा शक्ति है। आप जो मांगिएगा सो मिलेगा माता से, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन आपका भावना सही होना चाहिए। गलत कीजिएगा तुरंत पकड़ाइएगा, इसमें किसी का कोई नहीं है। हम हो या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है उपलब्धि। शुरू से लेकर हम लोग चले हुए हैं, समाज पूरा मिलाकर। प्रशासन भी हम लोग को बहुत ज़्यादा मदद करता है हर एक चीज़ से। हम लोग सामाजिक स्तर पर पूरा यहाँ पर सब लोग, घर का बच्चा से लेके बूढ़ा तक ले, सब लोग यहाँ पर जितने भी भक्त लोग आते हैं उसके सेवा में लोग तत्पर रहता है। यहाँ पे जैसे कि अन्य मंदिरों में होता है, माता के मंदिरों में बलि दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे रुपए चढ़ाए जाते हैं। ये क्या खासियत है? सबसे पहले मैं न्याय समिति का अध्यक्ष हूँ और इसका निबंधन संख्या 4546 है। अब रही बात शुरुआत में 1983 में जैसे ही बोले हैं अरविंद जी कि बैठक हुआ, और बैठक में हम लोग का गांव बहुत कमज़ोर वर्ग का लोग था। वो लोग सोच रहे थे कि पूजा हम लोगों के बस की बात नहीं थी। 2-3 ठो पंचायती हुआ, 2 ठो लगभग विफल हो गया कि ये पूजा हम लोग की बस की बात नहीं है। लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद सब लोग कहे ठीक है, इसको देखा जाए। और उसके बाद यह निर्णय हुआ कि पूजा होगा। उसके लिए जगह को लोग चयन करना चाहा। लोग कहता था यहाँ हो वहाँ हो। बाद में स्वर्गीय प्रसाद राय मेरे पिताजी हुए, उन्होंने अपने ज़मीन देकर और 1200 रुपये चांदा देकर इस ठेका में मंदिर बनवाया। थोड़ा मोड़ा सड़क का गर्मजरुआ भी पड़ता है और ठेका भी बन गया। और उसके बाद में पूजा होते आया। चांदा का कलेक्शन का एक समय था, सन लगभग 85 का लगभग बात होगा, लग गया। 5-5 ईंटा दोनों आदमी दोनों मंदिर में रख दिए। और जब यह बनना के शुरू बात हुआ तो उस समय भादों का महीना चल रहा था। लोग बोले कि कुछ लोग बोल दिया, अड़चन लगा दी कि भादों का समय है, इसमें घर मंदिर नहीं बनेगा, भादरा लग जाएगा। उस साल नहीं बना। कल होकर दूसरे साल इस बात को रखा गया जयमंगल साई जी के पास चंदा कलेक्शन के समय। तो इन्होंने बोले कि हम लोग को जैसा कहने वाला बहुत लोग है, अगर उनका होगा तो वो अपना खोज लेंगे। समय ये बात रखें कि अगर बच्ची सही में दुर्गा का आशीर्वाद है और यह बच्ची मेरे गोद में आ जाएगी तो कल से मंदिर बनेगा। और जब सब लोग जयकार बुला दिए, सभी लोग जयकार जब बुला दिए कि हाँ बोलिए, अगर सही दुर्गा का अवतार है, अगर अंश है तो सही में ठीक हो जाए, कल से मंदिर बनेगा। सब लोग जब जयकार बोला, ठीक। उस बच्ची को कोई नहीं देखा कि कब इनकी गोद में गया, अपूर्णतः स्वतः साफ जैसी की तैसी हो गई। उसी समय से विख्यात है। और इन्होंने उस अपने ईंटा जो घर बनाने के लिए रखे थे, उस ईंटा से मंदिर बना। संयोग बस उसमें हुआ क्या कि जो मैथी था लड़ही, वो महुआ का था, 2-3 साल चला, लौट गया, बीच में पानी टपकने लगा। तब तक चढ़ावा इसमें चढ़ने लगा। 2-4 साल पानी भी टपकता रहा, लेकिन हम लोग काम उसी में किए। लेकिन बाद में जब पैसा के एकत्रित हुआ भव्य मंदिर, तो भव्य मंदिर का निर्माण पहले जड़ से आमदनी सालाना होता है इसमें पिछले साल आमदनी सर 88 लाख कुछ रुपया हुआ था, कुछ हजार। और वह ट्रस्ट से जुड़ चुका है। यह जो खाता मंदिर के नाम से खुला, न कि ट्रस्ट से। मंदिर जय मनोकामना माई मंदिर गोढ़िया के नाम से खाता हम ही खुलवाए हैं।
और उसमें पैसा जो है मनोकामना माई मंदिर के नाम से ही जाता था। अभी डीएम का चार्ज में, और डीएम साहब मंदिर को मतलब चार्ज में रखकर एसडीओ साहब से कार्यक्रम सीओ साहब के माध्यम से करा रहे हैं। किसी भी मंदिर के पीछे जो आस्था है उसके पीछे एक इतिहास होता है, और यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मंदिर के पीछे का इतिहास क्या है, और इसलिए ही मनोकामना मंदिर इस मंदिर का नाम दिया गया है। और मंदिर का विकास जो है वो तो दिखने में लग रहा है कि भव्य मंदिर का विकास हुआ है, लेकिन स्थानीय तौर पे देखें तो यहाँ विकास जो है कोसों दूर है। शहर से लगभग 20 किलोमीटर का दूर पर ये मंदिर अवस्थित है, लेकिन यहाँ आने जाने का भी साधन नहीं है, बहुत समस्या है। हालांकि जिलाधिकारी के देखरेख में ये मंदिर वर्तमान में है, जहाँ करोड़ों की आमदनी सालाना होती है। मंदिर की खासियत, यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं, जननी के पूजन करते हैं। यहाँ पे हर एक प्रकार की अन्य प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है, किसी प्रकार की आने जाने की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे भगवती जननी माँ मनोकामना माँ हर भक्त की आंचल पूर्ण करती है, हर भक्त की झोलियाँ भरती है। यहाँ से बहुत दूर दूर से देश विदेश से लोग आते हैं, यहाँ पे भक्तगण देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ भगवती यहाँ पे पूजन 1979 से शुरू है। यहाँ पे हर भक्त की झोलियाँ पूर्ण होती है, मनोकामनाएं पूर्ण। तो इसी चलते माँ मनोकामना का नाम मनोकामना पड़ा। 1983 से यहाँ पूजा होता है, बहुत ढंग से जन सहयोग से होता है, ग्राम के सहयोग से होता है। बाहर से सब लोग श्रद्धालु लोग आते हैं, उनका प्रतिष्ठा हम लोग गांव समाज मिलकर देते हैं। बहुत ढंग से पूजा यहाँ होता है। यहाँ शक्तिपीठ मंदिर है, यही सब बहुत अच्छा। मनोकामना मंदिर, हाँ, मनोकामना माई मंदिर से प्रतिष्ठित है। मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ, मनोकामना माई मंदिर से इस नाम का थी है विस्तार है। क्या है आस्था? मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना माई मंदिर, मनोकामना पूरी होती है। हाँ, माने पूरा समाज के चाहे पूरा कहीं के लोग के आके मनोकामना पूरी होता है तो अपना चढ़ावा करते हैं, यही सब। क्या स्थिति है यहाँ पे? यहाँ पे सर मतलब हर साल मतलब यहाँ पे मेला में मतलब लगभग करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है। जो भी भक्तजन यहाँ पे आते हैं, अगर सच्चे दिल से मांगते हैं माता रानी से, भागवती से, तो उनका मनोकामना पूर्ण होता है। अगर सच्चे दिल से वो कुछ भी मांग ले तो उनका मनोकामना पूर्ण होता है। बस यहाँ पे चढ़ावा हम लोग ट्रस्ट बोर्ड को तो देते हैं, मतलब यहाँ से इतना चढ़ावा तो जाती है सरकार की धनराशि में, लेकिन आज तक यहाँ पे विकास का एक भी मतलब बोला जाता है कि गंगा बह रही है, बूढ़ी गंडक बह रही है, लेकिन यहाँ पे विकास की गंगा नहीं बही है। अब चारों तरफ देख लीजिएगा तो सब तरफ टूटी हुई सड़क नजर आएगी चारों तरफ। यहाँ पे अगर कोई भी मतलब घटना घट जाती है तो यहाँ से दूर शहर में जाने के लिए 2 घंटा 1 घंटा समय लग जाता है लोगों को जाम में। हाँ, दूरी 20 किलोमीटर दूरी है, लेकिन फिर भी लग जाता है। अगर अभी ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, अभी बूढ़ी गंडक पार करने में आपको 3 घंटा समय लगेगा नाव से। कभी कभी बहुत बार यहाँ पे नाव डूब भी गई है, फिर भी यहाँ पे सरकार ध्यान नहीं देती है कि यहाँ पे कुछ पुल का निर्माण किया जाए। यहाँ पे मतलब ग्रामवासियों को जाने में दिक्कत हो रही है। इधर चिरैया पड़ता है, प्रखंड हम लोग का चिरैया, यहाँ से 9 किलोमीटर है। वहाँ पे अभी जाने के लिए परचिलवा में सुविधा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पानी आ गई है रोड पे। और इधर पकड़ी दियल जाने में बांध पे पिच नहीं होने के कारण बाइक से आधा घंटा लगता है। वो 8-9 किलोमीटर है, आधा घंटा वहाँ पे लगता है, क्योंकि यहाँ पे रोड अच्छी ना होने के कारण लगता है। इधर शिकारगंज जो थाना पड़ता है, इधर भी 9 किलोमीटर है। यहाँ पे जाइएगा तो रोड की हालत वैसे ही, आप लोग भी आएंगे, आप लोग देखे होंगे कि कैसी रोड की हालत है। मतलब जो हमारी अगर बात एसडीएम साहब, डीएम साहब किन्हीं के पास अगर पहुँच रही है, वो कृपया करके इस बात पे ध्यान दें। उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि यहाँ की स्थिति पे ध्यान दें, यहाँ की स्थिति सुधारे। माता रानी के दरबार इतना फेमस है, मतलब जगत जननी जगदम्बा है, इतना नाम मतलब इनका प्रज्वलित है, फिर भी यहाँ पे कोई विकास नहीं है। तो बात यहाँ पे रास्ता के बाधित बा, नदी में पुल होए के चाहिए, जैसे विकास हो के सब लोग के साधन हो जाए, आवे जाए के आगमन ठीक हो तो मेला और वैभव बढ़ जाए, और बड़ा जी और बड़ा हो जाए। मंदिर की खासियत क्या है, यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बताया। और माता के पास अगर सही मन से आएंगे और अपनी बात रखेंगे तो मनोकामना पूर्ण होगी। और इसी के एवज में यहाँ पे लोग रुपए का माला चढ़ाते हैं। यहाँ बलि नहीं दी जाती है। सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि यहाँ बलि नहीं दी जाती है, रुपए का माला चढ़ाया जाता है। और अगर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी तो उसी
तौर पे आप रुपए का मला चढ़ा सकते हैं। ख़ास तौर पे ये मंदिर जो है इंटीरियर में बना हुआ मंदिर है, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा आता है और सरकार के ध्यान में यह मंदिर है, लेकिन विकास की काफ़ी समस्या है, जिसको लेकर लोगों ने बताया। आगे क्या होगा, मनोकामना माता इन लोगों की पूरी करती है या नहीं करती हैं, सरकार जो है इनकी जो मांगे है उस पर ध्यान देती है कि नहीं, देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मनोकामना मंदिर में आप भी आइए और अपनी मन्नतें मांगिए, शायद मनोकामना पूर्ण होगी।